कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अंदर? अम्मा अंदर आ जाए। अच्छा अंदर, अच्छा आज लाइट। ठीक है आप? अच्छा खैर समझ, ये तो बताओ बहुओं से खुश तो हो अपनी तुम? जी जी खुश हूँ। अरे बड़ी वाली तो खैर अल्लाह मियाँ की गाय है। छोटी का बताओ, मायरा का। अरे सलमान के साथ सही निभ रही है उसकी। अम्मा वैसे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, दोनों घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए साथ निकलते हैं और लड़ते भी हैं। वैसे कम हमारा सलमान भी नहीं। अरे तो अच्छा है ना, वरना उंगलियों पे नचाती उसे। अरे मायरा शेर है तो वो सवा सवा शेर। शेर है। ऐसे ही मर्द के साथ निभा हो सकता था उसका। सही कह रही हैं आप। हाँ भाई, राजो नियाज की बातें खत्म हो गई माँ बेटी की। चल भाई उठ जा इधर से, अम्मा से काम की बात करनी है मेरे को। उठ जा। इलाही खैर, जब तुम ये कहते हो ना शकील कि खास बातें करनी है, काम की बातें करनी है, तो मेरा तो दिल हौलने लगता है। अबे क्यों हौल रहा है यार? अम्मा तुम्हारे तो खुशबाश रहने के दिन है, सर से बोझ उतर गया। अब अल्लाह अल्लाह करो या बैठ के खुशियां मौज मस्तियां मनाओ बस। खैर बात तो तुम्हारी सही है, ठीक ही कह रहे हो तुम। अच्छा ये तो बताओ, रमशा की शादी की बात चलाई कहीं तुमने? भाई अब तुम दोनों को उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। जी अम्मा, जल्दी एक फैमिली देखने के लिए आने वाली है, अच्छा बस आप दुआ करें सब ठीक हो। हाँ भैया दुआ ही करें बस। अभी बेटों की शादी की है, जेब में पैसा बचा ना धेला। पता नहीं कैसे करेंगे भाई बेटी की शादी। अरे क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो? उसकी बात चलेगी तो देख लेना, अल्लाह खुद मुसब्बबुल अस्बाब है, हर रास्ता खुल जाएगा उसके लिए, मत घबराओ। अच्छा ये तो बताओ, ये जो रिश्ता तुम कह रही हो, तो ये अपने मिलने जुलने वाले हैं या कैसे आया रिश्ता ये? माँ बराहे रास्त तो नहीं जानते उनको, लेकिन वो जो रिश्ते कराने वाली औरत है ना, वो बहुत अरसे से उनकी फैमिली को जानती है। अरे बहुत अच्छा है बेटा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा चल भाई उठ जा, कहवा पिला भाई। अम्मा लेके आ रही हूँ। इलाही खैर। हाँ भाई अम्मा, अब बताओ ठीक हो? ठीक हूँ। अम्मा एक बात तो बताओ, ये बंगला किसके नाम पे है? कौन सा बंगला? ले भाई, अबे कितने बंगले हैं अम्मा? जिसमें रहती हो उसी को पूछूंगा ना कि नुसरत के नाम पे है तुम्हारे नाम पे। वो नुसरत के नाम है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही अम्मा ऐसे ही। आप ये कहवा ले आओ। अगर पता भी चल जाए कि पूछ क्यों रहे हो तो दिल को कुछ तसल्ली हो जाए। हमें क्या करना है अम्मा, ऐसे तो बेफिक्रे पाल लेती हो। अबे हम क्या करेंगे? अबे दे दो चाय। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे।
जिस पानी की मछली नहीं हो उस पानी में तैर के देख लिया तुमने? नाउ प्लीज कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। क्या क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली अम्मी ने मेरी एक लड़की देखी है। गुड, अच्छी बात है। तुम्हें तो वैसे भी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, तो सही है। शादी कर लो, घर बसाओ। प्यार तो हुआ था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। यहां तक कि जिससे प्यार हुआ था उससे भी शेयर नहीं कर पाया। मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से, ये कर लोगे तुम? उसकी शादी हो गई थी और तुम्हारी तरह सारी जिंदगी कमारा तो नहीं बैठा रहूंगा। उस लड़की को देखा जिससे शादी हो रही है तुम्हें? उसी को तो देखने जाना है और तुम मेरे साथ चलोगे। वहां से मैं क्या करूंगा वहां जाके? तुम दोस्त हो मेरे, और मैंने कह दिया ना कि तुम चलोगे तो चलोगे। आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी बेटी मायरा से बात की थी। मायरा ने क्या कहा? क्या कहा उसने? वही जो मैंने कहा, खामोश हो गई थी, बिल्कुल सकते में आ गई थी। माँ की शादी के नाम पर बेटियां और उनकी जिंदगी ऐसे ही सकते में आ जाती है। मेरा ख्याल है मायरा के जवाब के साथ साथ आपको मेरा जवाब भी समझ में आ गया होगा। सलमान, सलमान, क्या है? मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। किस खुशी में? नौकरी ढूंढने नहीं जाऊं? तो नौकरी करने का कह दिया तो अब सड़कों पे आवारागर्दी करोगी? मुझे आवारागर्दी करने का शौक नहीं है, नहीं जाती मैं। अच्छा सुनो, ईमेल वीडियो कॉल्स के दौर में सड़कों पे जूते चटका के नौकरियां नहीं ढूंढते। लो जाओ, जा जाना है। अपनी दोस्त से मिलने जाऊंगी मैं। कौन दोस्त? आप नहीं जानते, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। निदा नाम है, यूनिवर्सिटी की दोस्त है।
अच्छे इदारे में काम करती तो उसे जॉब की बात करने जाऊंगी। लाइव व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करना और कहीं पे भी ऑफ मत करना। हाँ? आगे अम्मी से भी मिलने जाऊंगी। क्यों? कल तो मुलाकात हुई है तुम्हारी उनसे। मुझे कुछ पर्सनल काम है तो उनके स्कूल जाऊंगी। शिकायत लगाने जा रही हो? मैं तुमसे नौकरी करवा रहा हूँ। ये बात पहले ही उनको बता चुकी हूँ शादी से पहले, तब शिकायत लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, इस घर में, अपने घर में तुम्हारे सारा मलबा तुम्हें उठा। तुम सबसे कहोगी कि नौकरी का शौक तुम्हें चढ़ा। जाओ। वो ध्यान से, 7,000 का सूट है, जला देगी क्या? और ये सारे चोचले करने की क्या जरूरत थी? खीर पकवानी है तो ये करना है, वो तेरी छोटी बहू तो घर में टिकती नहीं है। जाहिर है जब सलमान नौकरी नहीं करेगा तो उसको तो बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया की तू पहली सास है जो बजाय बेटे के ना बहू की साइड लेती है। ये किसी की साइड नहीं है, जो सच है वो कह रही हूँ। और सच ये है कि सलमान अव्वल दर्जे का निखट्टू है। ओ भाई, ये सवेरे सवेरे ना मेरे बेटे की बुराई मुझसे मत क्या कर, दिमाग घूम जाता है मेरा। वो कब आ रहे हैं रमशा को देखने के लिए, लड़के वाले? जुम्मे को। तो फिर उसकी शादी का इंतजाम तो तूने करके रखा होगा। आपने तो कभी मुझे खर्चे के सिवा कोई पैसे नहीं दिए तो मैं क्या जोड़ती। या अल्लाह, ये कैसी फुअड़ औरत दी है मुझे, कूड़ मगज। ओ भाई, दुनिया की सारी सुगड़ औरतें ना घर के खर्चे से पैसे बचाया करती हैं। इतनी कंगली भी नहीं है तू, कुछ ना कुछ जोड़ के रखा होगा तूने, है ना? एक सोने का सेट है, थोड़े से बर्तन और बिस्तर जमा कर रखे हैं मैंने। ये ले, वो जो शादी पे तकरीबात में लाखों का खर्चा होता है वो तेरा मरहूम बाप करेगा क्या? रमशा के बाप आप हैं, ये सोचना तो आपका काम है ना। ये भी सही बताया भाई तूने, मेरे को मालूम ही नहीं था मैं बाप हूँ। एक बात सुन ले, कोई ऊपर की कमाई नहीं है, रिटायर हो गया हूँ मैं अब, और कोई कारों का खजाना नहीं रखा मेरे पास, कोई पैसे वैसे नहीं है। ये अच्छी तरह सुन ले, जा जा भाई जा, अपनी माँ के पास जा और भाभी को बोल ये रमशा की शादी का खर्चा वो उठाएंगे बस। माशाल्लाह रमशा के 2 जवान भाई हैं, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे मैके वालों की थोड़ी है। ये देख भाई, मुझको मेरी जिम्मेदारियां याद मत कराया कर, तो सब याद है मेरे को। मुझे तो लगता है तू चाह ही नहीं रही है तेरी बेटी की शादी हो। कसम खुदा की बैठी रहेगी हम, गले जैसे लगा के रखी उसको सारी उम्र। आई समझ? अम्मी, खैरियत बेटा? वो बेटी है मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम, जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ ना, करो बेटा, आ जाओ। नहीं, आप बाहर प्लीज आ जाएं। अच्छा चल। ये देखे जरा, क्या है ये सूट कहीं से भी आपको पहनने लायक लग रहा है? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद? जहर लग रहा है मुझे ये। मतलब नानी और मुमानी जान ने एक दफा भी नहीं सोचा मुझे इतना हल्का जोड़ा देने से पहले। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे पास इतने सारे अनस्टिच्ड कपड़े रखे हुए हैं, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो लेकर स्टिच करवा लो। आपको भिखारी लगती हूँ मैं? नहीं, आपको क्या लगता है मेरे पास नए जोड़े नहीं है पहनने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? यार रहने दे आप
आप दोनों बहनों के आने के बाद से ना मेरी तो अहमियत इस घर में खत्म ही हो गई है। पहले फिर भी अरसलान भाई हमें घुमाने फिराने ले जाते थे, घर में कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते थे। अब तो वो सब चीजें आपकी शादी के बाद खत्म ही हो गई हैं। रमशा, तुम जानती हो कि अरसलान के हालात। अरे रहने दे यार, मेरे साथ ना आप ज्यादा बातें ना बनाएं। आपके लिए हालात ठीक है, हमारे लिए हालात खराब है बस। आपको तो वो रोज घुमाने फिराने लेके जाते हैं बाहर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस तरह से गुस्से में बात क्यों कर रही हो। तुम्हें किस बात का गुस्सा है, तुम मुझे वो बताओ। गुस्सा करने की हजारों बातें हैं, एक बात थोड़ी है। जैसे अम्मी आप दोनों बहनों की दीवानी बनी घूमती रहती हैं, अरसलान भाई पे आपने अलग कब्जा कर लिया है। इतने टाइम बाद अम्मी ने आप दोनों के जिम्मे काम लगाया था। सुबह सुबह मायरा उठ के पता नहीं कहाँ चली गई आवारागर्दी करने के लिए। अब अम्मी मुझे कह रही हैं कि किचन में आज मैं आपकी मदद करवाऊं। मैं क्यों करवाऊं? मैं कोई हेल्प नहीं करवाऊंगी आपकी। सारा काम आप खुद करें, मुझे नहीं बोलिएगा कुछ भी। अम्मी उस दिन के लिए माफी मांगने आई थी। उस दिन आपकी बात सुनी तो बस हैरान सी रह गई। अब्बू के जाने के बाद से हमेशा आपको अकेला ही देखा है। फिर शादी की बात सुनी तो अचानक शौक सा लगा मुझे। और तुम ये बात कहने यूनिवर्सिटी आ गई। खैर, वैसे भी अब वो बात खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है क्या मतलब? मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रही थी कि तुम ये बात सुनकर किस तरह से रिएक्ट करती हो। वरना इस उम्र में दूसरी शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। अम्मी, शादी उम्र देख के नहीं की जाती, ख्वाहिश और जरूरत देख के की जाती है। और अगर आपको ख्वाहिश महसूस होती है, जरूरत महसूस होती है, और अगर आप नजीब साहब से मोहब्बत करती हैं तो आप प्लीज उनसे शादी कर लें। नहीं कर सकती मैं ऐसा। लोग मजाक बनाएंगे, तमाशा बन जाऊंगी मैं। कौन बनाएगा आपका मजाक? मेरी यूनिवर्सिटी वाले, रिश्तेदार, तुम्हारे ससुराली, इर्द गिर्द के लोग सभी मजाक उड़ाएंगे। यूनिवर्सिटी वाले, रिश्तेदार, उनकी अहमियत है आपकी जिंदगी में? और जहां तक रहे मेरे ससुराल वाले, उनका खौफ हमेशा से आपके सर पे सवार है। उनकी जहर भरी बातें सुनने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपने कर दी ना मेरी और मिशाल की वहां शादी। अब उनको जो कहना है कहने दें, मैं और मिशाल बर्दाश्त कर लेंगे। कि प्लीज अम्मी, आप वो करें जो आपको करना है। क्या? नजीब साहब से शादी। अब्बू के जाने के बाद आपने अपनी पूरी जवानी मुझे और मिशाल को दे दी। अब जब शादी जैसी बड़ी सी खुशी आपकी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे दी हमने, प्लीज उसको इग्नोर मत करें। आप कर लें शादी। अस्सलाम वालेकुम नजीब अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप अपनी अम्मी के साथ ड्रामाई अंदाज में क्या बातें कर रही? आप हमें छुप के देख रहे थे? हाँ, देख रहा हूं। अब मेरे सवाल का जवाब। जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो उनके वालिदैन उनके स्कूल जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो कहीं किसी गलत सोबत में तो नहीं, या फिर कहीं उनका इश्क मुआशका तो शुरू नहीं हो गया। अब जमाना बदल गया है। अब बच्चे अपनी अम्मी को चेक करने के लिए उनके स्कूल आते हैं। अच्छा, तो तुम अपनी अम्मी को मना करने आई हो कि मेरे आपको शुगर है? हाँ है। शुगर हाई रहती है कि लो? लो, कभी कभी बस लो। तो यकीनन आपकी जेब में अभी कोई टॉफी या चॉकलेट तो जरूर होगी। है। तो लाइए, मेरा मुंह मीठा कराएं, क्योंकि मैंने आपको अप्रूव कर लिया।
ये लो बेटा। और ये मेरी तरफ से जीतिए। खुदा हाफिज। पुप्पो, आज खाने में कड़ी चावल बना लूं? बना लो, लेकिन तुम्हारे पुप्पा को पसंद नहीं है कड़ी। अच्छा, तो फिर कुछ और बना लेती हूँ। अपने पुप्पा के लिए तुम कीमा भून लो, हरी मिर्चों वाला। ठीक है। पुप्पो, आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ। रमशा को देखने के लिए कौन लोग आ रहे हैं? गैर लोग हैं। वासे नाम है लड़के का, एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। सुना है बहुत खाते पीते और पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ उस दिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। रमशा पता नहीं क्यों मुझसे और मायरा से नाराज नाराज रहती है। उसका किसी अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे बेटा, बस दुआ करना कि उस दिन सब ठीक हो। विशाल, मैं कह रही थी कि हम नेल कलर चेंज कर लें। नहीं नहीं, वो लोग बस आने वाले होंगे, अब टाइम बहुत हो जाएगा। अच्छा, सच बताओ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। बस पता है तुम क्या करना, जब वो लोग आएंगे तो सर पे दुपट्टा ले लेना। सर पे? चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बैठिए प्लीज। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठो बेटा। तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। बैठे, मैं आती हूँ। वहां से honestly यार, मुझे तो बहुत awkward फील हो रहा है। तुझे अकेले आना चाहिए था, मुझे खामखा साथ ले आया है। तो मेरे लिए awkward नहीं है, और किसको साथ लेके आता? You're my family। यार मेहमान वो लोग आ गए, देर हो रही है। भाई इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कब से मेहमान आए बैठे हैं, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो तैयार हूँ, बस हम आ रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप चलें, आ रहे हैं। अच्छा जल्दी आ जाओ, आओ। चलो। ये मेरी बहू है मायरा और बेटा सलमान।
माशाल्लाह। हेलो आतिर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप हमारे घर में। मायरा, तुम वेलकम नहीं करोगी आतिर को? बेटा, आप आतिर और वासी को पहले से जानते हो? जी आंटी, कुछ ऐसा ही समझ लें। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक ही बेटा है आपका? जी माशाल्लाह, मेरा ये एक ही बेटा है, निहायत ही फरमाबरदार और नेक। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी भी अकलौती है, 2 भाइयों की चहेती बहन। सलमान छोटा बेटा है मेरा, अरसलान बड़ा है, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है, वरना वो भी यहाँ बैठा होता है। समन, आप प्लीज इन तकल्लुफात में नहीं पड़े कि हमारे सामने आपके घर के हर फर्द को होना लाजमी है। आप सिर्फ अपनी बेटी को बुलाए ना, जिससे मैं खास तौर पे मिलने आई। शुक्रिया। आ रही है मेरी बड़ी बहू, उसको लेकर आ रही है। वासिब, आप आतिर की फर्म में जॉब करते हैं? जी। फिर तो मैं यही कहूंगा कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और अगर आप हमारे इस घर के दामाद बनेंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आतिर नाम सुना हुआ है मैंने वैसे पहले। दरअसल आंटी, वासे मेरा बहुत करीबी दोस्त है, इससे बस जबरदस्ती मुझे यहाँ साथ ले आया। वो आगे मेरी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अच्छा, जीती रहो। आओ मेरे पास बैठो। तो बैठो बैठो। अच्छा, जरा मैं इनके अब्बू को बुलाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पहली बहुत हुआ, किसी और को मत बुलाइए। क्या हो गया वासे? बैठो आराम से। प्लीज अम्मी। वासे, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि हम यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपनी अम्मी और दोस्त के साथ कभी ना आता। क्या पता होता तो यहाँ ना आते? प्लीज आराम से। यही कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आंटी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। ये से क्या बदतमीजी है ये? सॉरी माजरत चाहता हूँ जी। सॉरी सुमन, मेरा बेटा इतना बदतमीज हरगिज नहीं है। न जाने इस सब के पीछे क्या वजह है। मैं घर जाके इसकी खबर लूंगी और आपको कॉल करूंगी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। सॉरी। ये आतिर वही आतिर है ना जिसका अम्मी प्लीज भूल जाए ना उस बात को। नहीं, मुझे जानना है। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आखिर तुम्हें वहां हुआ क्या था? उस लड़की का भाई 1 नंबर का बदमाश और ठग है, और पता नहीं किन किन तरीकों से आतिर को लूटता रहा है। कौन? वो सलमान जो वहां मौजूद था? जी। लेकिन वो और आतिर तो बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से मिल रहे थे। अम्मी छोड़े ना इस बात को, आप क्या करेंगे जान के? नहीं, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। ठीक
ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो वो सब कुछ सही है, लेकिन इसमें उसकी बहन का क्या कसूर है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि सबके सामने उसकी इंसल्ट करो। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की कि तुम बिना सोचे समझे किसी की भी दिल आजारी करते फिरो। आई एम सॉरी अम्मी, मुझसे गलती हो गई, अब जाने देना इस बात को। तुम्हें इनकार ही करना था तो चुपचाप वहां से उठ के आ जाते, घर आके मुझे तफसील बताते, मैं खुद अपने तरीके से इनकार कर देती। अच्छा ना, अब हो गई गलती, जो होना था अब हो गया, अब माफ कर दें प्लीज। बहुत बुरी बात है, यूं किसी के घर किसी की बच्ची को देखने गए और उसके साथ ऐसा सुलूक, ऐसा रवैया, तुमने बहुत बुरा किया वासे, बहुत बुरा। आई एम वेरी सॉरी। तुम वहां आतिर को लेकर ही क्यों गए थे? ना वहां आतिर जाता ना ये सब कुछ। अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। किसे? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सीरियसली मैंने कई बार सोचा आपसे ये बात करूं, लेकिन क्या? बार बार चुप क्यों हो रहे हो? बताते क्यों नहीं हो? क्या मैं जानती हूँ उसको? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्या मैं इतनी सख्तदिल माँ हूं कि तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहोगे और मैं इनकार कर दूंगी? लेकिन हाँ, मैं उस लड़की का खानदान वगैरह जरूर देखूंगी, अगर वो हर लिहाज से तुम्हारे काबिल हुई तो। शजिया, मैं शजिया से शादी करना चाहता हूँ। शजिया? वो आतिर की तलाक याफ्ता बहन? अम्मी, नो। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि हम यहां आ रहे हैं तो मैं अपनी अम्मी और दोस्त के साथ कभी ना आता। आंटी आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं बाहर वेट कर रहा हूं, आप लोग आ जाइए। जागती आंखों के साथ किसके सपने देख रही हो? जो भी आज रमशा के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उस बेचारी का सब में क्या कसूर है? ऐसे तुम्हें तो पता होगा कि रमशा के लिए जो रिश्ता आने वाला है वो राफे का है, और साथ में वो भी आने वाला है। मुझे कैसे ये पता होगा? फुप्पो ने किसी रिश्ता कराने वाली आंटी से रिश्ता बुलवाया था, और वो रिश्ता जो तुम्हारे माजी की वजह से आज टूट गया है। दरवाजा नॉक करके तो आओ रमशा। इतने एडिकेट्स कब से आ गए तुम्हें? तुम ये नहीं जानती कि अंदर से तुम कितनी मक्कार हो। तुम्हें इस तरह से बदतमीजी से मुझसे बात करने का हक नहीं है। हक है मुझे। आज जो मेरे साथ हुआ है बाहर, उसके बाद हक है मुझे। इतने सारे लोगों में वो मुझे रिजेक्ट करके गया है, तो अब जो मेरा दिल करेगा ना, मैं वो ही करूंगी। सलमान, अपनी बहन से कम से तमीज से बात करें। वैसे मेरी बहन कुछ गलत तो नहीं कह रही। अरे वो तो मेरे भाई का ज़र्फ है, जिसने तुम्हें इस घर में रखा, मोहब्बत दी, प्यार दिया, इज्जत दी। तुम रमशा अपनी बकबक बंद करो और मेरे कमरे से इसी वक्त बाहर जाओ। हाँ जा रही हूँ, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ है ना, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती, और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगी। वो मुझसे इतनी बदतमीजी करके गई है, आप उसको रोकने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं।
मुझे अपनी बहन की शादी राफी से करवानी है। उसे फोन करो, उसे कहो वो यहां आए, सबसे माफी मांगे और रमशा से शादी करे। मायरा, जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। आज रमशा ने मेरे कमरे में आके मुझसे बहुत बदतमीजी की। और सलमान, उसने कुछ नहीं कहा? मुझे नहीं पता क्यों क्या कहता है। मायरा, विशाल, बाहर आओ दोनों फौरन। वहां की आवाज है, क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया है। अरे तुम दोनों क्या बैठे हुए हो? जाके बुला के लाओ अपनी बीवियों को। हाँ भाई, तेरा आशिक़ नामुराद हमारी कहां कहां कैसे कैसे बेइज्जतियां करेगा, ये एक साथ बता दे। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी की बेइज्जती करके चला गया और तुम बुद्ध बन के खड़ी रही। जबान क्यों नहीं खींची तूने उसकी? अब्बा, मैंने मायरा से बात कर ली है। तू चुप कर जा जोरू के गुलाम। तेरी जिद की वजह से ये दोनों बहनें हमारे घर में बैठी हुई हैं। मतलब बैठी होती अपनी माँ के घर में। फूफा, आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, तेरा तो कभी कोई कसूर होता ही नहीं है। खबरदार जो आंखें ऊंची की, मेरी बेटी की बेइज्जती करने के बाद आवाज ऊंची कर रही है। अपने बेटे से अगर मैंने कहा ना, दोनों घर छोड़ कर आएंगे तुझे। कैसे मांगू